क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। प्लीज ध्यान दें बच्चों, ऑक्सीजन एटम्स अगर कभी भी लिखा रहेगा और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिखा रहेगा, दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। आप अपनी कॉपी में फिर से नोट लगाइए, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो शायद आपको पता हो, जिन बच्चों को नहीं पता है नोट लगाएं। देखिए बच्चों, केस 1 केस 2, ओके। ऑक्सीजन का सिंबल तो सभी को पता है, ऑक्सीजन के नीचे 8 लिखा रहता है, ऊपर 16। ये नीचे क्या है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या लिखा रहता है, मास नंबर। सही बच्चों, ठीक है। सो मास नंबर का ही न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, उसका एटॉमिक मास, यानी कि ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा, 16U। तो सुनो, अगर उसने आपको बोला है क्वेश्चन में ऑक्सीजन एटम्स बोल दिया है, क्या बोल दिया है, ऑक्सीजन एटम्स बोल दिया है बच्चों, तो मोलर मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास को किससे दिखाते हैं। पहले तो ये फॉर्मूला आपको बताना चाहिए। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास या मास अपॉन मोलर मास। सभी बच्चे नोट करें, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ओके। एम का मतलब क्या है, मास। एम का मतलब क्या है, मोलर मास। सही है, मोलर मास, ओके स्टूडेंट्स। सो अगर ऑक्सीजन एटम्स बोलेगा तो हमें मोलर मास कितना रखना होता है, हमें मोलर एटॉमिक मास रखना है, मोलर एटॉमिक मास रखना है। यानी कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16, उसको लेके उसके आगे हम ग्राम पर मोल लगा देंगे बस। यानी कि जब ऑक्सीजन एटम बोल रहा है तो उसका मोलर मास कितना होगा, मोलर एटॉमिक मास है। ये क्या है, मोलर एटॉमिक मास है, मतलब 16 ग्राम पर मोल, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स का मास, 1 मोल ऑक्सीजन के एटम्स का मास कितना होता है, 16 ग्राम। लेकिन अगर आपको एग्जाम में दे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे दे बच्चों, नोट लगाइए कॉपी में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे दे, या आपको ऑक्सीजन गैस दे दे, या आपको ऐसे करके लिख दे O2 मॉलिक्यूल्स, इन तीनों में से अगर कुछ भी दिया हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दे दे, ऑक्सीजन गैस दे दे, या O2 मॉलिक्यूल्स दे दे, तो इस केस में हम लोग मोलर मास क्या लिखेंगे, हम लोग बच्चों यहां पर पहले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास निकाल लेंगे। देखिए यहां पर ऑक्सीजन के एटम का मास ले लिया था बस, और ग्राम पर मोल लगा दिया। अब हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास लेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का सिंबल क्या होता है, O2, ठीक। और 1 ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होता है, 16। और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना होता है, यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू भाई 1 एटम का जितना मास होता है, कितना होता है 1 एटम का, 16। तो 2 एटम का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16, और 2 एटम मिलकर ही तो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 32U। ये तो मॉलिक्यूलर मास है, लेकिन हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो U को हटा के हम क्या लगा देंगे, ग्राम पर मोल। बच्चों कॉपी में वेरी इंपॉर्टेंट नोट लगाएंगे। अगर वो एग्जाम में आपको ऑक्सीजन एटम बोल रहा है तब तो कैपिटल M, यानी मोलर मास की वैल्यू क्या रखनी है, यहां पे ये M क्या है, मोलर एटॉमिक मास है। क्या है, मोलर मास भी 2 तरीके के होते हैं ना, मोलर एटॉमिक मास, और यहां पर कैपिटल M क्या है, मोलर मॉलिक्यूलर मास है, मोलर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। शॉर्ट में हम उसको मोलर मास बोलते हैं, लेकिन जब एटम की बात कब करता है तो मोलर एटॉमिक मास, और जब मॉलिक्यूल की बात करता है तो मोलर मॉलिक्यूलर मास। समझ गए। तो ऑक्सीजन एटम्स में M का वैल्यू, कैपिटल M का वैल्यू 16 रखना है, और अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोला है, ऑक्सीजन गैस बोला है, या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बोला है, तो आपको कैपिटल M का वैल्यू कितना रखना है, 32 ग्राम पर मोल। ओके, ध्यान रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए आपको N का वैल्यू दिया हुआ है, स्मॉल n का कितना है, 0.2 मोल्स। आपको मास बताना है कि स्मॉल m निकालना है, सो n इज इक्वल्स टू m अपॉन कैपिटल M। देखो स्मॉल m मास बताना है, तो मास इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, n इंटू m, भाई ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, n इंटू कैपिटल M। नाउ स्मॉल n कितना है, 0.2 मोल्स, सो 0.2 मोल्स। अब आपको मोलर मास रखना है, तो ऑक्सीजन एटम बोला है उसने, इसलिए मोलर मास कितना रखेंगे, 16, सो 16 ग्राम पर मोल। ओके, मोल से मोल कट जाएगा, और 16 2 ज़ा 32, ओके, यानी कि 0.2 से किया था तो 3.2 क्या आ जाएगा, मोल्स नहीं ग्राम। ओके, सो बच्चों इसका ये मतलब है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होता है, 3.2 ग्राम। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट बी, 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। इसका हमें मास बताना है, तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। सो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, करेक्ट। नाउ नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.5 है, मोलर मास आपको वाटर का पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, H2O, करेक्ट। अब देखिए हाइड्रोजन का सिंबल होता है 1H1, ऑक्सीजन का होता है 8 और 16, करेक्ट। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, 1 एटम का मास 1U, तो 2 एटम का मास 2 इंटू 1U, और प्लस
ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर वाटर में? ओनली 1। ओके, ओ के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। तो 1 इंटू ऑक्सीजन के एटम का मास 16। नाउ 2 1 2 और प्लस 16 इंटू 1 16, 16 प्लस 2 18 यू तो इसका मॉलिक्यूलर मास है। हमें मोलर मॉलिक्यूलर मास बताना है, तो मोलर मास बताना है, मोलर मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास बताना है, तो यू को हटा के हम क्या लगा देंगे? ग्राम पर मोल। ओके, कैपिटल एम का वैल्यू कितना आ गया वाटर के लिए? 18 ग्राम पर मोल। नाउ स्मॉल एन कितना है? 0.5 मोल इंटू कैपिटल एम कितना है वाटर के लिए? 18 ग्राम पर मोल। अब इसको सॉल्व कर लो, 9 आ जाएगा आंसर। कैसे? 0.5 को 1/2 लिख सकते हो भाई, 0.5 को 1/2 लिख दो ना, क्या दिक्कत है? 1/2 मोल इंटू 18। अच्छा, मोल से मोल यहाँ कैंसिल हो गया था, ठीक है, तो आंसर हमारा ग्राम में आ जाएगा। ओके, सो 1/2 इंटू 18 ग्राम, 2 1 2 और 2 9 9 इंटू 1 9, सो यहाँ से आ जाएगा 9 ग्राम। यानी कि बच्चों 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर हम ले लें तो इसका मास कितना होता है? 9 ग्राम्स होता है। ओके, सो नोट कर लीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन, नोट करिए स्टूडेंट्स फटाफट।